नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है पर्सनैलिटी प्रभाव डालती है। तो स्पष्ट है कि पर्सनैलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए। जो जब सभी को पता है कि पर्सनैलिटी प्रभाव डालती है तो पर्सनैलिटी आखिर होना कैसा चाहिए। देखिए, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी लोगों को प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करती है? पहली बात, उसके ज्ञान से पहले, उसकी चीज़ों से पहले व्यक्ति आदमी को देखता है, बाद में किसी और चीज़ को देखता है। पहले सामने वाले से मिलता है, उसकी बाहर की छवि को व्यक्ति देखता है, उसके बाद उसकी अंदर की जो छवि है, अंदर की जो ताकत है, उसकी जो अंदर की क्षमता है, उसको व्यक्ति परखता है, जानता है, उससे समझने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता है। यदि उसको उससे संबंध रखना है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं रखना है तो वो पीछे हट जाएगा। लेकिन पहले कौन सी जो पर्सनैलिटी प्रभाव डालती है? जो बाहर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी हमारा रंग रूप है वो हमें ईश्वर प्रदत्त है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कम से कम हम उसको ठीक ठाक रख सकते हैं। ठीक ठाक रख रहे हैं, सही ढंग से पहनना, सही ढंग से रहना, सही ढंग से उठना बैठना, ये बहुत ज़रूरी है। जो सामान्य बातें, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप समझदार हैं, चाहे आप नासमझ हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक गांव के अंदर रहने वाली सामान्य से सामान्य महिला हो सकती है, सामान्य से सामान्य पुरुष हो सकता है, एक युवा हो सकता है, एक बालक हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होगा कि उसको देख कर के उससे बात करने की इच्छा होगी, उससे मिलने की इच्छा होगी, उससे समझने की इच्छा होगी। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? आपकी पर्सनैलिटी के कारण, कि लोगों को अच्छा लगता है। वो बच्चा बिल्कुल सामान्य कुछ नहीं है, एक सामान्य सी शर्ट ही पहन रखी है, एक सामान्य सा ही उसको नेकर पहना रखा है, लेकिन बच्चा फिर भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो साफ़ सुथरा है, उसके जिस तरीके से उसको रखा गया है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा गांव का है या ये बच्चा जो है समझदार नहीं है। उस बच्चे को देखते ही ऐसा लगता है कि ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, अट्रैक्ट करता है उसका चेहरा। तो जब एक छोटे से बच्चे का चेहरा अट्रैक्ट कर सकता है तो बड़ों का भी करता है। इसीलिए पर्सनैलिटी को महत्व दिया गया है। ये पर्सनैलिटी महत्वपूर्ण है। आप जब भी कभी भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में सबसे पहले इस चीज़ का महत्व पड़ेगा। इस चीज़ को देख कर के लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपसे आगे बढ़ने की सोचेंगे। पहली चीज़ ये है। तो यहाँ पर गोरा काला रंग मायने नहीं रखता। आपकी योग्यता अयोग्यता की बात नहीं हो रही। योग्य आप हो भी सकते हैं, योग्य आप नहीं भी हो सकते हैं, कम भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज़्यादा भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी की मुख्य बातों की बात हो रही है। और मुख्य बातों में आती है आदमी का रहन सहन कैसा है। रहन सहन में भी वो रहन सहन की बात नहीं हो रही जो घर के अंदर का है, वो बात बाहर सेकेंड बात है। लेकिन पहले बात हो रही है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी बात हो रही है। यदि हम इस व्यक्तित्व में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो हमारी फिर बात आती है कि हम जो बोलते हैं, हम जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, वो लोगों को प्रभावित करता है, वो लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे आपने दुनिया में देखे होंगे जो लोग बहुत यदि हम ईमानदारी से देखें तो वो बहुत यदि कुल में मिलाकर देखा जाए बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार बहुत अच्छा कैसा है कि वो शांत रहते हैं, लोगों से अटकने की बात तो छोड़ो, वो सिर्फ लोगों से इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि सामने वाला ये जज ही नहीं कर पाता कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, जिससे हम कभी कभी उससे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अच्छा व्यक्ति है। लेकिन सच्चाई तो बाद में निकलती है, वो तो बाद में पता लगता है कि व्यक्ति कैसा है, लेकिन ये चीज़ प्रभावित करती है।
जबकि एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही अच्छा हो लेकिन थोड़ा सा रूखा हो सकता है, कटु बोलने वाला हो, फिर उससे उसकी छवि तो खराब होती है, निश्चित होती है। या कई बार ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो बहुत ठीक होते हैं लेकिन दूसरों को वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको एक पिन कर देते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उनकी इस बात को न समझ करके अपनी बहुत सी बातों को कह जाता है या बिना चाहे बहुत सी बातें बोल जाता है, जो कि गलत है। पर्सनैलिटी के हिसाब से बिना जाने सामने वाले को आप कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है। सामने वाले को समझ तो लो कि वो जिससे आप बात करने जा रहे हैं वो व्यक्ति बात करने लायक है भी या नहीं। लेकिन अक्सर लोग जो सीधे लोग होते हैं, जो सरल लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ पिन करके कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह करके उनको एक्साइट कर देते हैं कि वो बिना सोचे समझे भूल जाते हैं और उसका परिणाम जो है गलत आता है। जबकि वहाँ दूसरा व्यक्ति जो कि गलत है लेकिन वो इतना शांत है कि उसको समझने में पूरी ज़िंदगी निकल जाए तो भी आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति है कैसा। नहीं समझ में आता, कई बार नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी ये बात समझने की है कि हाँ, एक बोलने ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा बोलने में कुछ ना कुछ गलती होगी, या बिना यदि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की आदत, बहुत जल्दी एक्साइटमेंट आ जाता है, या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कटु शब्द बोलते हैं, इस पर भी थोड़ी सी जो है रोक लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बोली आप बेशक बहुत अच्छे हों, लेकिन ये तो बाद में पता लगेगा ना। पहले तो सामने वाले को वही पता लगेगा ना जो आप बोल गए, जो आप कर गए, वो एक्टिविटी सामने वाला जज करेगा। वो ये तो नहीं देखेगा आप अंदर में आपके क्या व्यवहार चल रहा है, आप क्या सोच रहे थे। वो तो सेकंड बातें हैं, वो नहीं समझ में आती, बहुत देर में समझ में आती हैं। लेकिन पहली आपकी वो जो सामने वाली छवि थी वो आ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे इतने अच्छे लोगों, इतने भोले लोगों को, जो कि कहीं से कहीं तक गलत नहीं होते समाज के अंदर, उनको जो है अपने जाल में बिछा करके पागल तक करार कर देते हैं, क्योंकि उनको इतना उत्तेजित कर देते हैं कि वो समाज में आकर के उनकी छवि कुछ ऐसी बन जाती है, ये तो बेवकूफ़ है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, पहली बात अपनी पर्सनैलिटी में जो पहनावा ओढ़ावा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बोला जाए तो कितना बोला जाए, किससे बात की जाए और किससे ना की जाए, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बात को सुन कर के कोई ये कहेगा कि क्या हर व्यक्ति से मिलना नहीं चाहिए? नहीं, हर व्यक्ति से मिलिए, हर व्यक्ति से बोलिए। यहाँ बात हो रही है उतनी कीजिए जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक बात करेंगे निश्चित रूप से गलत हो जाएगी। क्योंकि जब आप जानते नहीं सामने वाले को और आप उससे बात कर रहे हैं, तो इस दुनिया में बहुत सारे से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको जो है आपको पसंद नहीं करते, या पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं जेलसी रखते हैं। तब आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों से आप बच तो नहीं सकते, आप अपने आप को बचाएंगे कैसे? अब भाई जिसको यदि कुछ स्वभाव ऐसा है व्यक्ति का जेलसी रखने का, ये एक स्वभाव है, इसको आप किसी तरह से बदल नहीं सकते। व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, आप इसको नहीं बदल सकते। ऐसे लोगों से सिर्फ बच करके रह सकते हैं। उतनी ही बात करिए जिससे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी आपके प्रति ना आए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपनी तारीफ पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की सिर्फ तारीफ करना चाहिए, क्योंकि ये जेलस में आकर भूल जाते हैं, सत्य को देखना भी भूल जाते हैं, आंखें इनकी बंद होती हैं। यदि आंखें खुली होंगी तो व्यक्ति जेलसी करना भूल जाएगा, अपने काम में लगा रहेगा, अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जेलसी अक्सर वही लोग करते हैं
जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ, झुका हुआ, कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकना शुरू कर देते हैं और बिना कारण के कर देते हैं। यानी भगवान ने अच्छा शरीर दिया, अच्छा व्यक्तित्व दिया, भगवान ने अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छी योग्यता भी दी है, अच्छी बुद्धि भी दी है, शारीरिक रूप से फिट है, मानसिक रूप से फिट है, आर्थिक रूप से फिट है, लेकिन फिर भी अपने आप को कमज़ोर अपने आप करने में लगे हुए हैं। और वो किस कारण से? चंद लोगों के कारण से। उन चंद लोगों के कारण से जिन्होंने इस दुनिया में गंदगी मचाने की कोशिश की है, और ऐसे लोगों को जो कि किसी तरीके से आगे बढ़ने के सपना देखने चाहते हैं, उनके माइंड में ये बात डाल दी है कि सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सामने वाले से जेलसी रखें। जेलसी किसी चीज़ का कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं है कि जेलसी रखेंगे तो इसका कोई फ़ायदा होगा। ये कोई आपकी पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये कोई योग्यता नहीं है जिसको रखने पर आपको आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ये परिणाम देखने की चीज़ कहाँ है? आप किसी से जेलसी करेंगे यानी आप, इसका मतलब तो ये है ना, आप अपने आप को कम कर रहे हैं। जो जेलसी करता है उसका तन भी खत्म होता है, धीरे धीरे मन भी खत्म होता है, विचार रुक जाते हैं, सपना देखना छोड़ देता है, आदमी कुंठित हो जाता है, सारे रास्ते अवरुद्ध कर लेता है। तो जब सब कुछ अवरुद्ध कर लिया तो आगे कैसे बढ़ेगा व्यक्ति? खुद तो उसने चारों तरफ ने इतना सारे जो कहेंगे कि इतनी सारी रेखाएं खींच दी कि उसको आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिल रहा, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आगे बढ़ने के लिए तो भाई आंखें होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए तो आपका मन साफ होना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। आपने यदि जेलसी इतनी रखी, आप या तो खुद को हानि पहुंचा देंगे, या उस व्यक्ति को हानि पहुंचा देंगे, या वक्त को हानि कर देंगे, या फिर किसी और चीज़ की हानि कर लेंगे। हानि अपने जीवन में निश्चित करेंगे, निश्चित रूप से आपकी हानि होगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सब तरह की, किसी भी तरह की हानि आपको हो सकती है। और हो सकता है एक दिन ऐसा भी आ जाए कि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाए। और ये किस कारण से हो रहा है? ये चीज़ें आपके मन में क्यों आ रही हैं? क्योंकि इतने सारे लोगों ने ये बात बोल दी है, इतने सारे लोग, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी, बिल्कुल साफ बोला जाता है कि जेलसी रखो, ये आज के युग की आवश्यकता है, ये आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आपको दिखाया कि मादक चीज़ें जो हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो हानिकारक चीज़ें हैं, वो आपकी टेंशन को रिलैक्स करती हैं, ये जो जैसे दिखाया गया वैसे ये बताया गया आपको। और दोनों चीज़ें आपको हानि पहुंचा रही हैं, आपको बर्बाद कर रही हैं, आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देंगी जहां आपका ना पैसा बचेगा, ना सम्मान बचेगा, ना कुछ भी परिवार बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आप ही नहीं बचेंगे तो और क्या चीज़ बचने वाली है? हो सकता है आप दूसरे को भी बर्बाद कर दें, जिसको जेलसी रख रहे हैं, शायद उसको भी बर्बाद कर दें, और अपने आप को तो आप कर ही रहे हैं, और वो तो होना ही है निश्चित। आपकी बर्बादी तो निश्चित है, लेकिन हो सकता है दो चार और को भी आप उसमें नुकसान पहुंचा दें, और अंत तो फिर उसका भयानक ही होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए जेलसी से बचो। जेलसी कभी कहीं आगे नहीं लेके जाती। ईर्ष्या आपको कहीं चिंता में डाल देती है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे दिखाई देंगे? कैसे आपकी पर्सनैलिटी पर वो चीज़ें नहीं रिफ्लेक्ट करेंगी? हो सकता है थोड़े दिन रिफ्लेक्ट ना भी करें, थोड़े दिन आप दूसरों के सामने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है ना। कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट होंगी, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी तो लोग आपसे अलग हो जाएंगे, आपसे या फिर आप ही खुद लोगों से अलग होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक ना एक दिन उन चीज़ों का जो जो ऐसे जैसे शराब का नशा होता है, वैसे ये चीज़ आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगने लगे मेरे चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब अच्छे हैं, और बस एक दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं सबसे निकम्मा हूँ, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं हो सका, क्योंकि मेरे पास कपड़े ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास संतान मेरी बहुत होशियार नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये, पता नहीं क्या क्या आप सोचे जा रहे हैं।
अरे जो है वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। जो भी है, कम है ज़्यादा है, जो भी है, हर व्यक्ति के पास एक जैसी चीज़ होती तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं थी ना, आगे बढ़ने के लिए तो ज़रूरत होती है ना कम होना। जब आपने समझ लिया कि भाई मेरे पास चार एक सामान्य उदाहरण से समझिए कि मेरे पास 4 कुर्ते हैं और मैं चाहता हूँ 5वां कुर्ता, तो मैं 5वें कुर्ते के लिए प्रयत्न करूँगा। मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे वो कुर्ता भी चाहिए जो मैं पहनना चाहता हूँ। उसके लिए वो मटेरियल होना चाहिए या वो बना हुआ होना चाहिए, तभी मैं उसे ले सकता हूँ। मुझे वहाँ जाना भी पड़ेगा या ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले एक तो चाह होना ज़रूरी है। चाह कब होती है? जब मेरे पास कोई चीज़ कम होती है। तो मैंने चाह होना एक अच्छी चीज़ है। चाहना तो इस संसार का एक सुखद स्वप्न है, क्योंकि चाहने से जीवन चल रहा है। इस संसार में जब तक आपकी इच्छाएं जुड़ी हैं तब तक आप जीवन में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीवन चल रहा है आपका। जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। यदि आपको महसूस हो रहा है कि मेरे पास एक फ्लैट है, अब बंगला होना चाहिए, तो इसका मतलब आप जिंदा हैं। जिंदा व्यक्ति बहुत सारी इच्छाओं को रख सकता है। इच्छाओं को रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये आपकी अच्छी सोच है, आपको निश्चित आगे ले जाएगी। मैं पढ़ा हूँ, मैंने एमए कर लिया, अब मुझे पीएचडी करनी है, ये मेरे लिए इच्छा है। मुझे इसके आगे और कुछ करना है, वो मेरी इच्छा है। तो वो मेरी इच्छा शक्ति यदि बढ़ेगी तो वो उसका परिणाम सुखद होगा, सुखद हो, क्योंकि ये आपको जिंदा कर, ये चीज़ आपको जिंदा बना करके रखेगी। क्योंकि जीवित व्यक्ति ही इस तरह की बातें सोच सकता है। मृत व्यक्ति के पास सोचने को कुछ बचता ही नहीं है, वो तो पहले ही मर चुका होता है, वो तो सिर्फ चल रहा होता है, दुनिया देख रही होती है ये चल रहा है। वो तो सिर्फ खाने पीने करके समय को पूरा कर रहा है अपने को, कि कब मेरे पास मृत्यु आए, कब मैं इस मृत्यु को गले लगा कर उस दुनिया से चला जाऊँ। तो क्यों मृत बनना चाहते हो आप? क्यों चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये समस्या आ गई, वो समस्या है कि तो आपको घर में घी खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, चीनी खत्म हो गई, ये समस्या थोड़ी, ये तो सामान्य सी आवश्यकता है। ये सामान्य सी आवश्यकताएं जो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, एक खत्म होगी तभी तो आप लेके आएंगे। पैसा दिया किस लिए? पैसा कम है तभी तो आप पैसा ज़्यादा अर्न करने की सोचेंगे, या ज़्यादा है तो फिर आप उसको लगाने की सोचेंगे, तभी तो आप कथा कराएंगे, प्रवचन कराएंगे, किसी और को दे सकते हैं, कहीं कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, कहीं कुछ अरमान पूरे कर सकते हैं। तो होने के बाद आप उसके अरमान पूरे करेंगे, वो अच्छी बात है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी? ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी, और इस पर्सनैलिटी का प्रभाव जो होगा वो इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप खुद से ही अपने चारों तरफ की जो दुनिया बनाएंगे, वो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। लोग हो सकता है कि कुछ समय तक आपको ना समझें, लेकिन जब समझेंगे तो आपके पास आएंगे भी, ठहरेंगे भी, रुकेंगे भी, और हो सकता है वो संबंध आपके अंत तक बंधे रहें। जब तक व्यक्ति समझता नहीं है तब तक हो सकता है कि उसको, तो मतलब आप लोगों से जुड़िए, लेकिन अच्छी विचारधाराओं के साथ। अच्छी विचारधाराएं आपको कभी लोगों से अलग नहीं करेंगी। आप सबसे जुड़िए, लेकिन आपको सीमाएं कहाँ रखने की बोला गया है, वहाँ पर सीमाएं रखिए जहाँ पर आपको लगे कि कोई विरोध हो सकता है, कोई बात आगे बढ़ सकती है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो व्यक्ति आपसे कोई अलग तरह की भावनाएं रख रहा है, और आप उससे कुछ बोल रहे, कुछ बिना किसी बात के, हो सकता है वो झगड़ा ही कर ले आपसे, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत ये नहीं है कि आप किसी से नाराज़ हैं या किसी से अवरोध, कोई व्यक्ति के कारण से आप परेशान हैं, पर वो सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति से तो हमारा इतना संबंध होता भी नहीं कि हमें वो ज़िंदगी भर तक हमारे वो हमारी कौन सी जायदाद ले रहा है, कौन सी हमसे और चीज़ छीन रहा है। सामान्य व्यवहार को तो सामान्य रखना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बात चल रही है जहाँ पर खास संबंध है, वहाँ पर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपके विचारों में अच्छाई है तो वो आपके चेहरे पर झलकेगी, आपके व्यक्तित्व में झलकेगी, उसको आप छुपा नहीं सकते। जैसे सूरज में आग है, सूरज में प्रकाश है, वो
झलकेगा ही, झलकता ही है। लोग कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करें, कितना ही मिटाने की कोशिश करें, चीज़ें मिटती नहीं हैं। जो सी होती हैं वो एक ना एक दिन सामने आती ही हैं, अच्छी हों या बुरी। बस समझने की बात ये, जैसी भी जिसको जो चीज़ मिली है उसको उसी से चलना पड़ेगा, लेकिन उसमें अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब